जहां एक तरफ नीतीश कुमार के साथ नरेंद्र मोदी बिहार में थे, वहीं दूसरी तरफ आप तस्वीरें देखिए नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की। ये राजनीति में उनके आने की अटकलें लगाई जा रही हैं। उनके लिए बार बार बयान आ रहे हैं नीतीश कुमार के बेटे के लिए कि उन्हें राजनीति में आना चाहिए। उन्हें आरजेडी भी साध रही है, उन्हें बीजेपी भी साध रही है। आपको जरा एक पोस्टर दिखाती हूं जो बिहार में लगा है। बिहार में पोस्टर लगा है, बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार यानी नीतीश के बेटे को राजनीति में आने के लिए उनको निमंत्रण दिया जा रहा है। अब बिहार में क्या खेल बदलने वाला है? आरजेडी को उम्मीद है कि नीतीश के बेटे आएंगे तो उनके साथ ले आएंगे जेडीयू को और बिहार में खेल हो जाएगा। बीजेपी शायद इस बार बिना नीतीश कुमार के ही सरकार बनाने जा रही है। लेकिन निशांत कुमार, नीतीश के बेटे की सियासत में एंट्री को लेकर चर्चा गर्म है। क्यों है? नीतीश के बेटे की सियासत में क्या एंट्री होने वाली है? बिहार में जेडीयू के दफ्तर के सामने नए पोस्टर लगे हैं। जो पोस्टर मैंने आपको दिखाया, इनमें लिखा है बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार। जेडीयू कार्यकर्ता निशांत के सियासत में आने की लगातार मांग कर रहे हैं। दरअसल नीतीश की तबीयत पर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए थे और जब सवाल उठाए तो पिछले साल भी निशांत के जेडीयू में शामिल होने की चर्चा थी क्योंकि नीतीश की जगह वही लेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले सियासी एंट्री की तैयारी भी हो गई थी, लेकिन कई कांग्रेस नेताओं ने इसका विरोध किया और बिहार में पोस्टर लगवा दिए थे। पोस्टर में लिखा था राजा का बेटा राजा नहीं बन सकता, यानी निशांत कुमार का विरोध था। विवाद से बचने के लिए निशांत उस वक्त सियासत में नहीं आए, लेकिन फिर क्या हुआ? अब परिवार और सार्वजनिक कार्यक्रमों में वो सक्रिय नजर आते हैं, एक्टिव नजर आते हैं। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि होली के बाद वो सियासत में आ सकते हैं। हालांकि नीतीश या निशांत राजनीति में आने के सवाल पर अभी तक चुप हैं, लेकिन बीजेपी, आरजेडी जैसी पार्टियां उनका स्वागत करने में लगी हुई हैं। तो आज मैं आपको बता रही हूं कि क्या बिहार में समीकरण बदलने वाला है। बिहार में अब दाव नीतीश कुमार के बेटे पर लगाया जा रहा है। आपको जरा सुनवा देती हूं निशांत कुमार के बारे में क्या कहा जा रहा है। अच्छी बात है, निशांत भाई हैं हमारे और हम तो चाहेंगे कि वो जल्दी घर भी बसा लें। आपको भी राजनीति में आने का अधिकार है। देश का हर नागरिक को राजनीति में आने का अधिकार है। इसमें कोई आश्चर्य की बात तो किसी को नहीं होनी चाहिए। जिसके अंदर ये भाव है कि मैं आऊं सामने आके, क्यों कोई विरोध करे? अगर हम नीतीश जी के लिए भी जब कहते हैं तो वो चिंता उनको लेकर के होती। ये खुला मैदान है, कोई किसी के आने से क्यों ऐतराज करेगा? एकदम अच्छी बात है, आना चाहिए। नीतीश कुमार जी के बेटे का पूरा अधिकार है, सौम्य है, विनम्र है, पहले ही लेट कर दिए, एकदम आना चाहिए। और बेटे आएंगे तो विभीषण लोगों से जनता दल यू बचेगा। बेटे को नेतृत्व करना चाहिए। अरे निशांत जी को आरजेडी ज्वाइन कर लेना चाहिए। अरे निशांत जी को आरजेडी ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि निशांत जी को आरजेडी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। अब बिहार में क्या एक नया समीकरण, एक नया खेल जग रहा है, इस पर आज बात करूंगी। एक रिपोर्ट पहले देखिए। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद प्रधानमंत्री मोदी का विजय रथ बिहार की तरफ चल पड़ा है। भागलपुर में पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 19 किश्त जारी कर विरोधियों पर करारा प्रहार किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ बिहार की जनता को जंगल राज की याद दिलाई, बल्कि चारा घोटाले वालों की नीयत पर भी सवाल खड़े कर दिए। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं, वो इन स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। एनडीए सरकार ने इस स्थिति को बदला है। कांग्रेस हो, जंगल राज वाले हो, इनके लिए आप किसानों की तकलीफ भी कोई मायने नहीं रखती। प्रधानमंत्री के मिशन बिहार पर आरजेडी की तरफ से सवाल खड़ा किया गया। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी से पूछा कि बिहार के विशेष राज्य और विशेष पैकेज का क्या हुआ।
किसानों के आय में बिहार जो है सबसे पीछे है, बेरोजगारी में बिहार नंबर 1 है, पलायन में बिहार नंबर 1 है, गरीबी में बिहार नंबर 1 है। प्रधानमंत्री जी आते अच्छी बात है, लेकिन जब आते तब जुमलेबाजी करते हैं, जुमला बोलते हैं, बिहार के लोगों को ठगने का काम करते हैं। तेजस्वी प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार बिहार में अपने और आरजेडी के बीच का फर्क समझा रहे थे। शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, ये बुरा हाल है। जगह जगह लोग तरह तरह की बात करते, लेकिन जो लोग भी शासन में थे तो आप समझिए शाम में भी घर से बाहर नहीं निकलते थे, और साथ में समाज में कितना विवाद होता था। बिहार में विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली के बाद बीजेपी का टारगेट सेट है। बिहार में इस बार भी बीजेपी सरकार बनाना चाहती है, लेकिन इस बार नीतीश कुमार के साथ या अकेले ही अपने नंबर हासिल कर लेगी। सवाल यह भी कि चुनाव आते आते आरजेडी नीतीश कुमार को पाले में लाने की कितनी कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करा देती हूं। बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ जेडीयू की प्रवक्ता अनुप्रिया जी जुड़ रही हैं। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में आ गए हैं। हमारे साथ राजकुमार भाटी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, स्क्रीन पर दिखाइए प्लीज। पप्पू यादव जी हैं, सांसद हैं पूर्णिया से, और कंचना यादव जी हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी की। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं एक बार शुरुआत जरा इस बात से कर लेती हूँ कि बिहार में आज प्रधानमंत्री थे, और मैं पप्पू जी अगर आपके साथ शुरुआत करूं एक बार, अगर पप्पू जी को स्क्रीन पर ले आइए। वो आज प्रधानमंत्री पहुंचे बिहार सर, और आपने बंद का ऐलान कर दिया। आपने कहा ये आएंगे तो हम बंद का ऐलान करेंगे। विरोध किस बात का है? मुख्यमंत्री खुश है वहां, आप विरोध कर रहे हैं? पप्पू जी को आवाज आ रही? विरोध किस बात का है सर? देखिए, हाँ। आज उन्होंने झुनझुना फिर थमाया, फिर झूठ, फिर 25 साल पहले जंगल राज, चारा खा गया, नई कोई बात नहीं। हाँ। भागलपुर एयरपोर्ट की बात नहीं, रक्सौल एयरपोर्ट की बात नहीं, मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट की बात नहीं, सिल्क फैक्ट्री की बात नहीं, जमालपुर रेलवे की बात नहीं, सिगरेट फैक्ट्री, बंदूक फैक्ट्री की बात नहीं, जूट मिल की बात नहीं, मखाना फैक्ट्री की बात नहीं, मधेपुर दूध फैक्ट्री की बात नहीं, दरभंगा का पेपर मिल की बात नहीं, दालचीनी मिल की बात नहीं, गन्ना की बात नहीं। मतलब ढाक के 3 पात, वही राजनीति। लाडला मुख्यमंत्री ये बोल रहे थे। अब बोल रहे थे जो गाली दी, जो आदमी कुंभ के बारे में गलत बोला माफ नहीं करेगा।